जो एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, टोटल मार्क्स कितने हो गए 200, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितने की होती है 0.25 की। ओके, तो याद रखिएगा इस एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये पहला फैक्ट हो गया जो आपको पता होना चाहिए। टोटल मार्क्स 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, टाइम जो रहेगा आपका 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का जो आपका ये टाइम आपके सामने रहेगा एग्जाम में, इसमें आपको अपना पेपर 1 भी सॉल्व करना है, पेपर 2 भी सॉल्व करना है। तो एक होगा आपका पेपर कितने हो गए आपके 2, ठीक है ना। एक होगा आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, पेपर 1 जो होगा वो जनरल है, यानी कि कॉमन पेपर। हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पेपर 1 जनरल पेपर हो गया, पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर हो गया। यहां पर भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां पर भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका पेपर 1 है इसमें आपको मैथ देखने के लिए मिलेगी, रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी, जीके देखने के लिए मिलेगी, हिंदी देखने के लिए मिलेगी और इंग्लिश देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो जो आपका बेसिकली जो पेपर 1 होगा उसमें आपको इन वाले पार्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपको ये टोटल कितने सेक्शंस मिलेंगे 5 सेक्शंस, यानी कि जो आपका पेपर होगा ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन हिंदी का है, दूसरा इंग्लिश का है, तीसरा मैथ का है, चौथा रीजनिंग का है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये टोटल आपके 5 सेक्शन हो गए। अब आपके हर सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन यहां से, 20 क्वेश्चन यहां से, 20 क्वेश्चन यहां से, 20 क्वेश्चन यहां से और 20 क्वेश्चन यहां से। इस तरह से आपके एग्जाम में जनरल सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं आपके पेपर 2 की, है ना, तो पेपर 2 क्या होगा स्टूडेंट, आपके सिलेबस पर बेस्ड होगा। पेपर 2 में भी आपको टोटल 5 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अब ये जो 5 सेक्शंस होंगे ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। आपके पूरे सिलेबस को, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उसको 5 सेक्शन में बांटा जाएगा। पांचों सेक्शन आपके होम साइंस के हों, एक छठा सेक्शन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का रहे, या ऐसा हो सकता है कि 4 सेक्शन होम साइंस के रहे और एक सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का रहे। ये पता है कि ऐसा तो होगा ही होगा। अब DSSB का एक फंडा और है, और वो फंडा ये है कि अगर आपने एक सेक्शन को आप विजिट कर रहे हो, मान लीजिए आपका पेपर स्टार्ट हो गया, है ना, तो आपका पेपर जब शुरू होएगा तो वो जर्नल पेपर से शुरू होएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जब आपका पेपर शुरू होगा तो जर्नल पेपर से शुरू होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एग्जाम देने बैठ गए और आपका जर्नल सेक्शन करने का मन नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप पेपर 2 को कर लोगे, नहीं, जैसे यूजीसी नेट में होता है ना, ऐसा इसमें नहीं होता। अगर आपने पहले पेपर 1 आपका ओपन हुआ है, आपके सामने सबसे पहले पेपर 1 ही ओपन होगा, पहले आपको उसे कंप्लीट करना होगा, वो फाइनली सबमिट होएगा, तब आप पेपर 2 पर स्विच करेंगे। तब तक आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले एक ही सेक्शन ओपन होगा। अगर आपने पहले सेक्शन को ओपन किया है, आपको पहले उसके सारे आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको सबमिट करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट, उसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन पर जा सकते हो। जब तक आपने पहले सेक्शन को सॉल्व करके सबमिट नहीं किया, तब तक आप दूसरे सेक्शन पर नहीं जा सकते। और अगर आपने एक बार किसी सेक्शन को सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो एक ही बार फिलअप हो सकता है। ओके, इतना भी ध्यान रखना। तो पेपर 2 बाद में ओपन होगा, पहले पेपर 1 सेक्शन वाइज खुलेगा, पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, किस तरह से खुलेगा। अब कौन सा सेक्शन पहले खुल जाए, लाइक मैथ आ जाए पहले, रीजनिंग आ जाए पहले, या जीएस आ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तभी पता चलेगा जब आपका एग्जाम होगा। सेम ऐसे ही आपके पेपर 2 में भी सेक्शंस रहेंगे, वो भी 1 बाय 1 आपको सॉल्व करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग है, टाइम बहुत कम है, तो इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। अब मैंने आपको कहा है कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आएंगे। तो DSSB ने जो पेपर 2 का सिलेबस दिया है, मैंने आपको बताया ना पेपर 2 में आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, तो DSSB ने जो पेपर 2 का सिलेबस दिया है उसमें साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी दिया है। ये वो सिलेबस है जो कि DSSB ने पिछले साल दिया था। अब इस सिलेबस के बेसिस पर आपको तैयारी करनी है, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस सिलेबस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कभी आप ये सोचे कि अरे हम तो बस होम साइंस पढ़ लेंगे और हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ये सिलेबस आपको पक्के से तैयार करना पड़ेगा। इसमें से हर सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्या क्या सेक्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने दिया है अप्लाइड फिजिकल साइंसेस। अब अप्लाइड फिजिकल साइंसेस में इन्होंने केमिस्ट्री भी दिया है, फिजिक्स भी दिया है। फाउंडेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में इन्होंने चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, अडल्ट एंड अर्ली एंड पब्लिक न्यूट्रिशन दिया है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया है। ठीक है, डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर, चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड दिया है। फाउंडेशन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, फैब्रिक ऑफ अपैरल साइंसेस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन दिया है। अप्लाइड लाइफ साइंसेस में बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी सब दिया हुआ है। पर्सनल फाइनेंस एंड कंज्यूमर स्टडीज इन्होंने अलग से पोर्शन रखा है। स्पेस प्लानिंग एंड डिजाइन, फैशन स्टडीज रखा है। जेंडर एंड सोसाइटी, कल्चर, सोशल जस्टिस रखा है। फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरल प्रोसेस रखा है। रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, डाइट थेरेपी, डिजाइन अप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, चाइल्ड राइट इन अडल्टहुड, सोशल एक्शन, इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज, ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, physiology in a promotive health, principle of food processing, ergonomic designing, total quality management, childhood disabilities, dyeing and printing, journalism, है ना, advertising and public relations, technical writing in English, conceptual skill, human communication, extension program design and management, organizational behavior, care and well-being in human development, marketing and merchandising. ओके, तो ये सारे टॉपिक तो हो गए होम साइंस के। अब इन्हें पता है कि ये पेपर 2 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी देंगे, तो इन्होंने उसके लिए भी सिलेबस दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ
अ सोशल सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये आपका इन्होंने पूरा सिलेबस रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस रखा है स्टूडेंट, ये पूरा वो सिलेबस है जो आप बीएड में पढ़ते हो। एंड होम साइंस में इन्होंने वो भी ऐड कर दिया है जो यूजीसी नेट में आता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर कोई इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही मूल मंत्र है कि एक तो जनरल सेक्शन को अच्छे से तैयार कर दो, है ना, और साथ ही साथ जो आप लोगों का बेसिकली जो ड्यू का सिलेबस है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी होम साइंस का सिलेबस है, कोई अगर उसे अच्छे से पढ़ ले तो ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इस पेपर का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो पूरी तरह से ड्यू के सिलेबस के बेसिस पे किया गया है। तो जो ड्यू का बच्चा है वो इसको सबको पढ़ चुका है, तो आपके लिए ये चीज काफी डिफिकल्ट रहेगी, क्योंकि जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटीज के हैं उन्होंने ये सारी चीजें अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेट वाली भी नहीं है, उससे भी अलग लेवल की हैं। ओके, सो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा। मैंने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। देखो, ये एक ऐसा आपका पेपर है जो ना तो नेट से होगा ना तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचिंग एग्जाम से होगा। DSSB की तैयारी अलग से की जाती है, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे अलग है। इसका सिलेबस किसी भी टीजीटी पीजीटी से मैच नहीं करता, बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है DSSB का। ओके, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा कुछ नहीं है कि बीए वालों को ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, बीए वालों की ज्वाइनिंग भी होती है। तो ये आपकी गलतफहमी है, इस चीज को अफवाहों की तरह मत उड़ाइएगा। बस फोकस कीजिए इस चीज के ऊपर कि आप मेहनत करें, ठीक है ना। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ वही है, सारी चीजें वही हैं, बट एक बात का ध्यान रखो, इस सिलेबस में बहुत सारे नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो जितना होम साइंस आप पढ़ चुके हो अब तक, उसके अलावा ये नई चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि पेपर तो वैसा ही आएगा जैसे पहले आता था होम साइंस से, नहीं। क्योंकि इस वैकेंसी के पहले DSSB पीजीटी का एग्जाम करवा चुकी है होम साइंस में, है ना, और उससे पहले ये सिलेबस चेंज कर दिया गया था। पहले होम साइंस पीजीटी का सिलेबस आया था चेंज होकर, जो ये वाला सिलेबस है, ऐसा ही सिलेबस पहले पीजीटी का आया, उसके बाद टीजीटी का आया। तो जो पीजीटी का रिजल्ट अभी कुछ ही दिन पहले आया था, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो इन सब चीजों से आए थे। तो उन बच्चों से आप फीडबैक ले सकते हो कि ऐसा नहीं है DSSB ने ये चीजें सिर्फ लिखने के लिए दी हैं, नहीं, एग्जाम में भी पूछी जा रही है। तो आप चाहे तो उन बच्चों से आप जान सकते हैं कि भाई ये सिलेबस सिर्फ दिखावे का है कि एक्चुअल में आएगा भी।